हे एवरीवन, वेलकम टू ग्लैम अप। समीक्षा जायसवाल अपने देसी स्वैग, फियरलेस एटीट्यूड और स्ट्रॉन्ग स्क्रीन प्रेजेंस के लिए जानी जाती है। जिनकी लाइफ ऑफ स्क्रीन जितनी इमोशनल और ड्रामेटिक रही है, उनकी ऑन स्क्रीन जर्नी उससे भी ज्यादा इंस्पायरिंग है। जिन्हें एक रैंडम कैफे में स्पॉट किया गया और एक्टिंग ऑफर मिल गया। जिनका पहला ही शो जिंदगी की महक सुपर हिट शो बन गया और जिनके लिए रूमर्स उड़े थे कि एक बार सेट पर उन्हें सबके सामने थप्पड़ भी पड़ गया था। समीक्षा ने टेलीविजन पर एक जबरदस्त कमबैक किया है राम भवन शो के साथ, जहां वो एक पावरफुल नेगेटिव लीड गायत्री के रोल में नजर आ रही है। उनका ये किरदार न सिर्फ इंटेंस है बल्कि लेयर्ड भी है। एक टाइम में टॉम बॉय बनकर रहने वाली समीक्षा का बहुत मजाक उड़ाया जाता था। फिर कैसे वो आज अपने अंदर इतना चेंज ले आई और आज इस मुकाम पर पहुंच पाई, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बनी रहिए इस वीडियो के एंड तक। बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो का एंड तक जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना प्लीज बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। समीक्षा जायसवाल का जन्म 2 नवंबर 1991 को इंदौर में हुआ था। वही इंदौर जो अपने खाने के लिए मशहूर है, वहाँ से एक स्टार ने अपनी जर्नी की शुरुआत की थी। समीक्षा एक मिडिल क्लास हिंदू फैमिली से बिलोंग करती है। उनके पापा का नाम तो उन्होंने कभी रिवील नहीं किया, लेकिन माँ और पापा दोनों ने उनकी अपब्रिंगिंग में डिसिप्लिन और फ्रीडम का बैलेंस बना के रखा। उनकी एक बहन भी है पंखुड़ी जायसवाल, जो उनकी बेस्ट फ्रेंड भी है। आज भी दोनों के बीच की बॉन्डिंग सोशल मीडिया पर काफी दिख जाती है। समीक्षा ने अपनी स्कूलिंग क्वींस स्कूल जमाइका से कंप्लीट की। हाँ, ये नाम सुन के थोड़ा सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन ये स्कूल का नाम है, जमाइका प्लेस का नाम नहीं। उसके बाद उन्होंने एजुकेशनल मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर इंदौर से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। मीडिया कॉलेज में पढ़ते टाइम उन्होंने मॉडलिंग और क्रिएटिव एक्टिविटीज में काफी इंटरेस्ट लिया। स्कूल के दिनों में वो काफी नॉटी चाइल्ड थी। टीचर्स उनकी कंप्लेंट्स घर तक भेजते रहते थे, लेकिन मार्क्स वो हमेशा अच्छे ही लाती थी। कॉलेज के दिनों में समीक्षा ने जब मीडिया कॉलेज ज्वाइन किया, जहाँ ट्रेडिशनल बुक्स कम और क्रिएटिविटी ज्यादा थी, तब उन्हें नए लोगों से मिलना, नए प्रोजेक्ट्स पर काम करना और अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद आया था। लेकिन इसी प्रोसेस में वो अक्सर रात को देर तक घर लौटती थी, जो उनके पापा के लिए कंसर्न बन गया था। उनके पापा का कहना होता था कि ये कैसा कॉलेज है जिसमें किताबें ही नहीं है। वो चाहते थे कि समीक्षा सेफ रहे और अपने करियर को लेकर सीरियस भी। समीक्षा का सफर सिर्फ एक्टिंग तक सीमित नहीं रहा। उनका कहना है कि उनका हमेशा से क्रिएटिव चीजों की तरफ रुझान रहा है, चाहे वो सेट डिजाइनिंग हो या कॉलेज के दिनों में नए एक्सपेरिमेंट्स और नई चीजों को एक्सप्लोर करना। समीक्षा ने मीडिया कॉलेज में पढ़ाई करते टाइम हर अपॉर्चुनिटी को ओपन हार्ट से अपनाया, लेकिन उनका ये भी मानना है कि शुरुआत में उन्होंने अपने आप को ग्रूमिंग के पर्सपेक्टिव से उतना सीरियसली नहीं लिया। सोशल मीडिया की इम्पोर्टेंस भी उन्हें तब समझ आई जब सब उसी से कनेक्टेड होने लगे। उनकी माँ उन्हें अक्सर डांटा भी करती थी कि थोड़ा तो तैयार होके रहा करो, लेकिन तब समीक्षा को लगता था कि ये सब जरूरी नहीं। आज वो खुद कहती है कि माँ की बातें ही उनकी लाइफ की सबसे वैल्यूएबल एडवाइस होती थी। जब वो इंदौर से मुंबई शिफ्ट हुई तो पहले कुछ दिनों तक उन्हें हर चीज भागम भाग वाली लगी। उनका कहना है कि बॉम्बे का पेस उनकी एक्सपेक्टेशन से काफी तेज था। वो कहती है कि मैं अपने होम टाउन की शांति और सिंपल लाइफ को आज भी मिस करती हूँ। बॉम्बे ने मुझे टफ बनाया, लेकिन इंदौर ने मुझे ग्राउंडेड रखा। समीक्षा को बचपन से ही क्रिएटिव काम पसंद थे और इसीलिए कॉलेज के टाइम पे उन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, जहाँ जाकर ही उनका रियल टैलेंट भी चमका। जब एक दिन वो कैफे में बैठी थी, तब एक कास्टिंग मेंबर ने उन्हें स्पॉट किया। तब तक उनका एक्टिंग का प्लान फुल टाइम का नहीं था, लेकिन डेस्टिनी ने उन्हें सेलेक्ट कर लिया। साल 2016 में उन्हें मिला टीवी का पहला लीड रोल जी टीवी के शो जिंदगी की महक में, जहां उन्होंने महक शर्मा का किरदार निभाया। इस रोल ने तो जैसे उनकी जिंदगी ही बदल दी। ऑडियंसेस ने उन्हें इतना पसंद किया कि आज भी लोग उन्हें महक नाम से बुलाते हैं। इस शो के बाद उनकी पॉपुलैरिटी और बढ़ गई। साल 2019 में उन्होंने कलर्स टीवी के फिक्शनल ड्रामा बहू बेगम में नूर का रोल प्ले किया, जो एक इमोशनल और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर था। ये रोल उनके लिए चैलेंजिंग था, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया। उन्हें जी टीवी के शो मनमोहिनी के लिए भी लीड रोल का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने उस रोल के लिए मना कर दिया क्योंकि वो चुड़ैल का रोल करने से थोड़ा हेजिटेंट थी। लेकिन अगर कभी उन्हें एकता कपूर के शो नागिन में मौका मिले तो वो डेफिनेटली वो रोल करना चाहेंगी। करंटली समीक्षा जायसवाल ने टीवी पर एक धमाकेदार कमबैक किया है कलर्स टीवी के शो राम भवन से। इस शो में वो गायत्री का रोल प्ले कर रही है, जो एक ग्रे शेडेड नेगेटिव कैरेक्टर है जिसे प्ले करना आसान नहीं है। गायत्री एक ऐसी लेडी है जो पावर और कंट्रोल के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। समीक्षा ने जब ये रोल एक्सेप्ट किया तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक नेगेटिव कैरेक्टर उनके लिए इतना इमोशनल चैलेंज बनेगा।
उनका कहना है कि क्रुएलिटी दिखाना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि ये उनकी रियल पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग है, लेकिन इसी कॉन्ट्रडिक्शन ने उन्हें एक्साइटेड भी किया और उन्होंने इस रोल को अपनी बाउंड्रीज पुश करने के लिए एक मौके के रूप में एक्सेप्ट कर लिया। राम भवन उनका करंट शो है और इसमें उनकी परफॉर्मेंस ने ऑलरेडी ऑडियंसेस का अटेंशन ग्रैब कर लिया है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग है कि गायत्री का रोल नेगेटिव होते हुए भी बहुत इम्पैक्टफुल लगता है और यही होती है एक असली एक्टर की पहचान। बात करें उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज की तो समीक्षा तब मीडिया न्यूज में आई जब उनकी को स्टार करण वोहरा की वाइफ बेला ने उन्हें सेट पर सबके सामने थप्पड़ मार दिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग समीक्षा ने अपने कुछ दोस्तों से ये कन्फेस किया था कि उन्हें करण पर क्रश है। जब बेला को ये पता चला तो उन्होंने समीक्षा को वार्निंग दी, लेकिन जब समीक्षा ने ये कह दिया कि क्रश होना कोई बड़ी बात तो नहीं है, तब बेला ने अपना कंट्रोल खो दिया। वैसे इस कंट्रोवर्सी में कितनी सच्चाई थी, यदि आपको पता है तो कमेंट जरूर करें। बात करें उनकी पर्सनल लाइफ की तो समीक्षा अभी तक अनमैरिड है, बट उनका एक पहले बॉयफ्रेंड हुआ करता था जिसका नाम था कार्तिक, जो उनकी कॉलोनी का था और स्कूल बस तक उनका पीछा करता था। दोनों आज भी कांटेक्ट में है और कार्तिक अब यूएस में सेटल्ड है और उनकी पहली डेट 10th स्टैंडर्ड में हुई थी। समीक्षा एक फूडी है, उन्हें पानी पूरी, पाव भाजी, भिंडी की सब्जी और दाल चावल काफी पसंद है। मिठाइयों में रवा हलवा और आटे का हलवा उनकी स्पेशलिटी है। वो एक घरेलू लड़की है, घर में रहना, मम्मी की गोद में पैम्पर होना उन्हें सबसे ज्यादा पसंद है। वैसे उन्हें इंदौर का स्ट्रीट फूड काफी ज्यादा पसंद है। उनके फेवरेट एक्टर है सलमान खान और फेवरेट एक्ट्रेस है प्रियंका चोपड़ा। बात करें उनके फेवरेट कलर की तो व्हाइट कलर उन्हें बहुत पसंद है, शायद इसीलिए क्योंकि वो सिंप्लिसिटी और एलिगेंस दोनों को वैल्यू करती है। यदि उनके फेवरेट मूवीज की बात की जाए तो उसमें आती है द नोटबुक, टाइटैनिक और तमाशा मूवी। न्यू मून और द 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ उनकी फेवरेट बुक्स है। और बात करें उनके फेवरेट टीवी शोज की तो मिले जब हम तुम और दिल मिल गए ने उनकी यादों में परमानेंट जगह बनाई हुई है। वैसे एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो बहुत बड़ी डॉग लवर है। डॉग्स के साथ उनका कनेक्शन बहुत ही प्योर और कंफर्टिंग दिखता है। अब बात कर लेते हैं उनकी लाइफ से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कन्फेशंस की। उनका फर्स्ट पे चेक मॉडलिंग के एक बुटीक से आया था जिसमें पैसा तो बहुत कम मिला था, लेकिन उन्हें खुशी बहुत हुई थी। उन्होंने अपनी पहली कार होंडा सिटी अपने पैसों से खरीदी थी। उन्होंने अपने बॉडी पर एक टैटू भी बनवा रखा है जिसका उन्हें बहुत रिग्रेट है। कॉलेज टाइम पर उन्होंने वो टैटू बनवाया था और अब उसे वो स्टूपिड टैटू कहती है। उनका बिगेस्ट फियर है कैमरा के सामने ना होना। उनकी आइडेंटिटी ही उनका कैमरा है। वो अपने को स्टार अरिजीत को बहुत हॉट मानती है और दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग भी है। समीक्षा का मानना है कि टीवी इंडस्ट्री में सबसे बड़ा इशू है 3 महीने बाद पेमेंट मिलना। वो चाहती है कि मंथली पेमेंट मिलना चाहिए जैसा फॉरेन कंट्रीज में सबको मिलता है। लास्टली समीक्षा कहती है कि जब वो स्क्रिप्ट चूज करती है उनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कहानी उनके कैरेक्टर्स के अराउंड हो, यानी उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने का बहुत शौक है। जिंदगी की महक शो के बाद उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई था, लेकिन बहू बेगम शो के बाद उन्होंने पहली बार ऐसा फील किया था कि टीवी इंडस्ट्री भी काफी टफ है। फिर भी वो आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, फोकस्ड है और अपने पैशन को फॉलो कर रही है। तो ये थी समीक्षा जायसवाल की लाइफ से जुड़ी अब तक की कहानी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट में ये जरूर लिखकर बताएं कि समीक्षा की लाइफ से जुड़ा कौन सा मोमेंट आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल मत भूलना। मैं आऊंगी एक ऐसे ही नए वीडियो के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, बी हैप्पी।